जहाँ की झीलें, मनमोहिनी प्रकृति की छटाएं, कहीं बर्फ तो कहीं घटाएं, ऊंचे पर्वत और हरियाली एकल विद्यालय के निष्काम कर्म से ओतप्रोत होकर और भी निखर गए हैं। कभी आतंकवाद रूपी दैत्य से डरे, सहमे, कुचले, दबे से लोग, जो दिन रात सिर्फ इसी चिंता में रहते थे कि जाने कौन सा क्षण जीवन का अंतिम क्षण बन जाए, जिनका जीवन गहरे अवसाद और दुख की प्रतिलिपि हो चला था। देश प्रेम जहां दम तोड़ने लगा था, मनुष्यता की भावनाएं समाप्त हो चली थी। ऐसे भयभीत लोगों तक जब एकल विद्यालय पहुंचा तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे भीड़ में भटके हुए बच्चे को ममता का सुनहला आंचल मिल जाए। अब दूसरा शब्द कोई बताओ, बड़ी ई से जो बने, ई मात्रा से जो बने, जैसे गीता, क्या? ग, ई, त, आ। एकल मिशन के यह स्वर उनके कानों में शहद की तरह घुलने लगे। सवरेगी फिर ये वादी, बदलेंगे फिर नजारे, तुम हौसला न हारो, हम साथ हैं तुम्हारे। हम लोग होका वगैरह पीने वाले थे पहले, बूढ़े बूढ़े हम पीते हैं, तो अपने बच्चों को बोलते भाई मैं थक गया हूँ, अब आप होका भर के लाओ तम्बाकू। अब बच्चे को हम बोलेंगे तो वो बोलेगा दादा या पापा ये गंदी बात है, आप होका हमसे भरवाते हैं, तम्बाकू फिर पीते हैं आप, यहाँ धुआं मत मारो, इससे कैंसर होता है। और बच्चे अच्छी बातें हमको सिखाते हैं। पहले हम लोग देखते थे स्कूल्स में तो बच्चे कभी होमवर्क नहीं करते थे, कभी कुछ कोई प्रॉब्लम होती थी, तो अभी कम से कम 50% तो अभी जो बच्चे हैं उनमें से 50%, अभी 100 तो हम कहेंगे लेकिन 50% उनमें थोड़ा परिवर्तन आ चुका है। कि ऐसे गांव में कम स्कोप होता है बच्चों को आगे लाने का। हमारा जो विद्यालय बहुत अच्छे काम कर रहा है, जो मतलब गांव के छोटे बच्चे जिनको कुछ भी पता नहीं है, चलो जो शहर में पढ़ लेते हैं वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे रहते हैं उनको उतना नॉलेज नहीं होता। आपके इससे उन्हें थोड़ा अपनी संस्कृति का पता चल जाएगा, थोड़ा उनको और भी आदमी में 2-4 बातें करने के काबिल हो जाएंगे। शिक्षित होकर उनमें हर मुसीबत से डट कर लड़ने की हिम्मत आई। यहाँ के बच्चे जो कामकाज के अभाव में बुरी आदतों का शिकार हो रहे थे, वही आज भारत की संस्कृति और देशभक्ति के रंगों में रंगे नजर आ रहे हैं। जिन होठों पर अपशब्द थे, वहीं आज संस्कृत के पवित्र श्लोक गूंजते हैं। आज यहाँ के बच्चे बड़ों का आदर करते हैं। इस प्रकार एकल के माध्यम से कश्मीर की वादियों के परेशान लोगों का सर्वांगीण विकास हुआ है। एकल विद्यालय आज एक संस्था ही नहीं बल्कि एक परिवार बन चुका है। एक ऐसा परिवार जिससे जुड़कर गांव का हर व्यक्ति शिक्षा के सच्चे सुख और सौंदर्य को महसूस करता है। ऐसा परिवार जो सभी रिश्तों के बीच सामंजस्य बिठाने की कला को जानता है, जहां परिवार वाले स्वयं जागृत होकर औरों को जागृत करने के इच्छुक बनते हैं। इतना ही नहीं, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से जन जन को शिक्षा का एक खजाना जैसे उपहार स्वरूप दिया गया है, जिस खजाने के बारे में कहा जाता है कि इसे जितना बांटो ये उतना ही बढ़ता है। संध्या के समय जलाया जाने वाला यह पावन दीपक जैसे एकल विद्यालय की ही पूर्ण परिभाषा देता है और बताता है कि अंधेरा चाहे कितनी ही सदियों पुराना हो, सच्ची लगन और दृढ़ संकल्पों की एक लौ, साक्षरता की एक ही किरण उसे समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। नीले आसमान में तैरती सफेद बादलों की ये टुकड़ियां आज वृंदावन की पावन भूमि पर आयोजित एकल वन यात्रा के भव्य मिलन समारोह को देखकर आश्चर्यचकित सी लगती हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं एकल के सहयोगी एवं सहायक बंधु, वो लोग जो स्वार्थों से सनी भीड़ से अलग हटकर कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हैं, साथ ही वह लोग जिनके उत्थान के लिए एकल कार्यरत है। एकल विद्यालय योजना गत 20 वर्षों से देश के अंदर अत्यंत गरीब लोगों के लिए समृद्ध और स्वाभिमान बनाने के लिए कार्य कर रही है। यह सब काम समाज के बिना सहयोग के नहीं हो सकता। अतः भारतवर्ष में हमारा अगला लक्ष्य सन 2011 तक 1 लाख स्कूल खोलने का है। आइए हम सब भारतवासी इस काम में मन से जुड़े और देश को समृद्ध स्वाभिमान बनाए। जन जन का मन मन हो निर्मल,
बहे ज्ञान की नदियां कलकल, उन्नति हो प्रत्येक गांव की, संकल्प लिए यही निकला एकल। जय भारत, जय हिंद।